प्रश्न यूपी टेट इन्वायरमेंट सेट नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कुछ पूरा सेट मिलेगा 30 क्वेश्चन का। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? पेड़ लगाना, औद्योगिकीकरण, वर्षा, पर्यावरण संरक्षण। औद्योगिकीकरण आंसर क्या होगा इसका? औद्योगिकीकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वनों की कटाई से प्रभावित होता है। वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? वर्षा, जनसंख्या, शिक्षा, राजनीति। क्या प्रभावित होता है? वर्षा। वन को काट देंगे तो क्या प्रभावित होगा? वर्षा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें ऑक्सीजन लगा देंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? इसमें मनुष्य को नहीं बोला है, इसमें पेड़ पौधे को बोला। पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार है मिट्टी, वायु, जल। हमको तीनों चीज़ें चाहिए, मिट्टी भी जरूरी है, वायु भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, इसलिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2012, 2014, 2016, 2019। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 6, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? हृदय रोग, दमा, डेंगू, दस्त। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? हृदय रोग, दमा, डेंगू, दस्त। दमा को अस्थमा भी कहते हैं। तो वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? इससे दमा होता है, दमा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? क्षोमंडल, समतापमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। क्वेश्चन क्या होगा? बहिर्मंडल। आंसर क्या होगा? बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 8, जीव जंतुओं के रहने का प्राकृतिक स्थान क्या कहलाता है? जीव जंतुओं के रहने का प्राकृतिक स्थान क्या कहलाता है? जीवमंडल, आवास, परितंत्र, पर्यावरण। क्या आंसर होगा? आवास। सूर्य की ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा। सिंपल है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10, किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? अभी पिछला क्वेश्चन था, उसमें पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं। अब इसमें दिया पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, महासागरों में, तालाबों में। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के कारण ही अपना ताजमहल जो आगरा में है वो पहले बहुत ज़्यादा वाइट था, अब वो पीला देखो पड़ने लगा है। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण।
क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण का मुख्य घटक कौन नहीं है? पर्यावरण का मुख्य घटक कौन नहीं है? जैविक है, अजैविक है, कृत्रिम है, पादप है। इनमें से क्या आंसर होगा? जैविक, अजैविक, पादप हो सकता है लेकिन कृत्रिम नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? 1952, 1988, 1972, 2002। आंसर क्या होगा? 1988। कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल। तो कौन सा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? सौर ऊर्जा अभी आया है, पवन ऊर्जा को अभी, जल से भी अभी। तो इसमें आंसर कौन नहीं होगा? कोयला। कोयला बहुत पुराना है। कोयला ख़त्म हो सकता है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल तो माना नहीं ख़त्म होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था? 1984, 1985, 1987, 1990। कब शुरू हुआ था? 1985। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 5 जून को, 1 से 7 जुलाई को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच। पॉलीथीन से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा ध्वनि। तो पॉलीथीन से कौन सा प्रदूषण होता है? पॉलीथीन से ना तो वायु प्रदूषण होगा, ना तो जल प्रदूषण होगा, ना ध्वनि प्रदूषण होगा। पॉलीथीन को हम बाहर फेंक देते तो मृदा प्रदूषण होगा। नंबर 20 देखिए, प्रदूषण की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रदूषण की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कारखाने बढ़ाना, पेड़ लगाना, जंगल काटना, नदी को सुखाना। कारखाने बढ़ाने से प्रदूषण रुक जाएगा और बढ़ेगा। पेड़ लगाना हो सकता है। जंगल काटने से प्रदूषण रुक जाएगा। नदी को सुखाने से क्या प्रदूषण रुक जाएगा? तो इसका सबसे सही उत्तर क्या है? पेड़ लगाने से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? हम चारों ओर का वातावरण, केवल पौधे, केवल जानवर, केवल मनुष्य। नहीं, पर्यावरण का क्या होता है? परिधन आवरण, मतलब चारों तरफ। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ। तो चारों तरफ में पौधे भी आ जाएंगे, जानवर भी जाएगा, मनुष्य भी आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? हमारे चारों ओर का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 22, प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? उद्योग, कृषि, परिवहन। तो उद्योग, कृषि, परिवहन, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? उद्योग, परिवहन से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। फिर कृषि से होता है। कृषि कैसे होता है? हम कीटनाशक दवाएं डालते हैं अपने, और फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके फसल में, इसलिए हम खाद डालते हैं। तो कृषि से भी प्रदूषण होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन बेल्ट का निर्माण क्यों किया जाता है? सजावट हेतु, प्रदूषण कम करने हेतु, खेल के लिए, खेती हेतु। ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या? मतलब पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा करना है। तो इससे क्या? सजावट के लिए और भी चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। प्रदूषण कम करने हेतु, हाँ ये हो सकता है। खेल के लिए करते नहीं, खेती हेतु नहीं। तो क्या किस लिए किया जाता है? ग्रीन बेल्ट का निर्माण क्यों किया जाता है? प्रदूषण कम करने हेतु। प्रदूषण को कम करने के लिए हम ग्रीन बेल्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
किस गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? किस गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन से हो सकता है? नहीं। ऑक्सीजन से नहीं, नाइट्रोजन से नहीं, तो आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, असम में, उत्तराखंड में। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 29। कैसे आ गया? राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देना, औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रदूषण फैलाना। राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं, अगली क्लास में देख लेंगे हम उनको। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन लाना। आंसर क्या होगा? पर्यावरण का मतलब क्या है? जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन करना, उपरोक्त सभी। नहीं, इतने अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेट नंबर 3 में मिलते हैं। सेट नंबर दूसरा, सेट नंबर 3 में।